नमस्ते दोस्तों, शिवा ध्याना 111 टैरोट पर आप सभी का दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपका 1 जून कैसा जाएगा। तो जो भी एनर्जी निकल के आएगी वो देखेंगे हम लोग। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रख लीजिए, जो नहीं होता है वो छोड़ दीजिए किसी और के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका 1 जून कैसा जाने वाला है। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए मेरे लिए इसका 1 जून कैसा जाने वाला है। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसा जाने वाला है। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसा जाने वाला है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसा जाने वाला है। फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसे जाने वाला है। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसा जाने वाला है। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसा जाने वाला है। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसा जाने वाला है। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसा जाने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसा जाने वाला है। मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसा जाने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसा जाने वाला है। गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसा जाने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसा जाने वाला है। मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसा जाने वाला है। सिक्स ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसे जाने वाला है। मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसे जाने वाला है। मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसे जाने वाला है। मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसे जाने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसे जाने वाला है। द हर्मिट, मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसे जाने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का 1 जून कैसे जाने वाला है। प्लीज़
बोलना ऐड कीजिए। मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन कैसे जाने वाला है, प्लीज़ ऐड कीजिए। प्लीज़ बोलना ऐड कीजिए। मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन कैसे जाने वाला है। आप जल्दी से लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। द एम्परर, बॉटम का कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तो 1 जून आपका कैसा जाने वाला है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट आपका हो सकता है, तो उससे आपको बच के रहना है। कोई किसी के साथ आपका सेपरेशन हो सकता है, तो वो अवॉइड करना है आपको। आर्गुमेंट करने से अवॉइड करना है। कोई आर्गुमेंट कर सकते हैं आपके साथ, या आपका पार्टनर हो सकते हैं या फिर कोई और भी हो सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो किसी के साथ आपका आर्गुमेंट हो सकता है 1 जून को, तो उससे आपको बचना है। गुस्से से बचना है, आपको गुस्सा करने से बचना है। कोई आपके साथ कंपटीशन रख सकते हैं, कंपटीशन के भावना आपके साथ रख सकते हैं, तो उससे आपको बचना है। और मेरे व्यूवर्स के लिए ऐसा आ रहा है कि कोई है जो आपको इग्नोर कर सकता है, आपके प्यार को इग्नोर कर सकता है, जिसके वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाओ। ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ सकती है 1 जून को। कुछ मेरे व्यूवर्स के ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, कुछ गिल्ट में आप रह सकते हो। स्लीपलेस नाइट आपके हो सकती है। कोई आपको हो सकता है रिजेक्ट कर दे, उसके वजह से आपका ये हाल हो सकता है। आप एंजाइटी फील करोगे, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ऑफ़र आने वाला है, आपके तरफ से कोई ऑफ़र आएगा। कुछ भी हो सकता है, या तो वो करियर में हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है। कोई भी ऑफ़र जो डिवाइन की तरफ से आपको आने वाला है, तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, फिर उसके बाद आप पछता सकते हो। आप पछताओगे उसके बाद, जब वो ऑफ़र आपके हाथ से निकल जाएगा, उसके बाद आपको पछतावा होगा। आप एंजाइटी फील करोगे, ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे। तो कुछ साइंस मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से आपको, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। ध्यान देना है कि डिवाइन की तरफ से आपको जो साइंस मिल रहे हैं वो आपको ध्यान देना है। किसी किसी के लिए करियर में कुछ मनी के रिगार्डिंग कुछ अच्छा स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है मुझे। करियर में कोई पैसों के मामले में आपकी स्टेबिलिटी आएगी।
अगर कुछ बिजनेसमैन है आप, तो आपका बिजनेस में ग्रोथ बढ़ेगा। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हेल्थ अच्छा हो सकता है, कल आपका हेल्थ में सुधार आता हुआ दिख रहा है मुझे। फिजिकली अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करोगे आप लोग। किसी की फैमिली में हैप्पीनेस आ सकती है। मनी से रिलेटेड कुछ अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में 1 जून को। हेल्थ में रिकवरी हो सकता है, फैमिली सपोर्ट आपको मिल सकता है। आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखोगे। कोई कमिटमेंट आ सकता है किसी के थ्रू, किसी की तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगा कल। फैमिली में हैप्पीनेस होगा। शादी का कमिटमेंट हो सकता है कोई आपको दे। कोई फाइनेंशियल सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। और कुछ लोग हो सकते हैं आप कहीं पे घूमने जाओ बीच पर, ऐसा हो सकता है फैमिली के साथ जाओ या अपने पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। शायद बारिश का मज़ा लेने आप चले जाओ, ऐसा हो सकता है। किसी का प्लेस चेंज कर सकते हैं कुछ आप लोग। हो सकता है जॉब चेंज करो या जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ से कहीं पे शिफ्ट हो सकते हो आप लोग 1 जून को, ऐसा कुछ दिख रहा है। या आपके एनर्जी में कोई शिफ्ट आ सकती है। ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। टेंशन, आप टेंशन से गुजर रहे थे, एंजाइटी से गुजर रहे थे, हो सकता है उससे आप बाहर निकल सकते हो, हील हो सकते हो। या नहीं हुए हो तो होने की आपको ज़रूरत है। किसी अटैचमेंट से आप बाहर निकल सकते हो। हो सकता है कोई प्रोग्रेस में आपका डिले चल रहा था, तो वो शायद वो डिले अभी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, वो डिले जाता हुआ दिख रहा है, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है आपको। या आप में से किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि आपको अकेले रहना है, अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, किसी के साथ मिलोगे जुलोगे नहीं, आप सिर्फ अपने साथ टाइम अपना बिताओगे, अकेले रहना पसंद करोगे, ऐसा किसी के लिए दिख रहा है। आइसोलेशन फील करोगे आप, ओवर थिंकिंग आपका बढ़ेगा, क्योंकि अभी फुल मून है तो उसका असर बहुत लोगों पे हो सकता है। फुल मून का असर हो सकता है, कुछ लोग ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं, आइसोलेशन फील कर सकते हैं। अपने लिए थोड़ा स्पेस चाहिए किसी को, ऐसा लग सकता है आपको। रेस्ट की ज़रूरत है आपको, रेस्ट करोगे, आपका रेस्ट करने का मन करेगा। स्पिरिचुअलिटी से आपको जुड़ने का मन करेगा, या नहीं कर रहा है तो आपको जुड़ना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए।
स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ोगे तो ये जो आइसोलेशन, अकेलापन, ये एंजाइटी जो फील हो रही है आपको, तो उससे आप बाहर निकल सकते हो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के। या आप अभी तक आइसोलेशन फील कर रहे थे, तो अभी आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के उस आइसोलेशन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हो, उस एंजाइटी से, उस दुख से, उस वो जो स्ट्रेस आपका चल रहा है उससे आप बाहर निकल सकते हो। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई मेरे व्यूवर्स में से कोई ऐसे हैं जो आपके लिए कुछ अपना लव एक्सप्रेस करे। कोई सोलमेट आपके लाइफ में आ सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक होगा आप दोनों में, या आप दोनों मिलोगे तो कहीं घूमने जाओगे, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई लॉयल पार्टनर आपके लाइफ में आएगा, कोई लॉयल लव आ रहा है आपके लाइफ में, या कोई वो आपके ट्रू फ्रेंड भी हो सकते हैं। किसी के साथ आप अपना म्यूचुअल अपना फीलिंग शेयर करोगे, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। डीपली लव उनके साथ आप फील करोगे। या किसी के साथ आपका कुछ, आप अगर बिजनेस मैन है, कुछ बिजनेस करते हो तो किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। लव में इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए, जो आप एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग फील करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, एक दूसरे से अपना लव एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई सीरियस पार्टनर हो सकता है आपके लाइफ में आएंगे, वो आपको कमिटमेंट देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और वो उनका पोजीशन बहुत हाई होगा। हो सकता है वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, या फिर फाइनेंस एक्सपर्ट हो, ऐसा कुछ हो सकता है। वो आपको कमिटमेंट देंगे। स्टेबल रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है। या हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए जॉब में। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो प्रमोशन भी मिल सकता है आपको। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चल रहा था तो वो धीरे धीरे आपका रिकवर हो सकता है। या फिर आप हो सकता है 1 जून से कोई डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। अपना लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में लोगे, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों की राशि बताऊँ तो यहाँ पे आया है कैंसर, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन्स आया है, कैप्रिकॉन आया है, और वर्गो आया है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आया है, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज भी है। तो मुझे यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी और कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग लग रही है। एक्वेरियस, कैंसर, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। वर्गो भी है, वर्गो भी स्ट्रॉन्ग है। वर्गो की भी एनर्जी निकल के आई है। कैंसर और एक्वेरियस, जेमिनी के स्ट्रॉन्ग निकल के आए।
तो चलिए, आपने जान लिया होगा आपका 1 जून कैसा जाएगा। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है डिवाइन की तरफ से, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ज़रूर उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, वरना आपको पछतावा होगा बाद में। वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी तो फिर आप पछताओगे। जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसके बाद क्या, फिर फ़ायदा क्या है पछताने का। तो इसीलिए उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कीजिए। डिवाइन हो सकता है आपको कुछ साइंस दे, तो उस पर ध्यान दीजिए। आपको कोई साइंस मिल सकता है डिवाइन की तरफ से, तो उस साइंस में आप ध्यान दीजिए, कौन सा साइन आपको डिवाइन दे रहे हैं। डबल 9 शायद आप देख रहे होंगे, 4 देख रहे होंगे। एंजल नंबर 9 आपको दिख रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने लाइफ में एंजॉय कीजिए और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। मेरी महादेव से यही प्रार्थना है कि महादेव मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को, उनके लाइफ में भर भर के खुशियाँ दे, प्रोग्रेस दे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आए। हमेशा खुश रहे मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, यही मेरी प्रार्थना है महादेव से। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। नमस्ते।